नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, जब काशी नगरी जल में डूबने लगी तब भगवान शिव अपने त्रिशूल पर खड़ा कर दिए। यहाँ के कण-कण में शिव है। जीवन का प्रारंभ भी यही है, जीवन का अंत भी यही है। कहा जाता है, जो काशी नगरी में प्राण त्यागता है वह मोक्ष पाता है। इसलिए यहाँ मरना मंगल है और यहाँ का चिता भस्म आभूषण समान है। यहाँ गंगा में डुबकी लगाकर लोग पुण्य पाते हैं और इसी गंगा में विसर्जित होकर जीवन का दूसरा सार पा देखते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, पुनः भगवान शंकर काशीवासी हुए। पुराणों के अनुसार आयुर्वेद के परमाचार्य और धर्म की मानो साकार मूर्ति राजा दियोदास एक बार ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि देवता अपने दिव्य निवास स्थान पर चले जाएं और पृथ्वी को जीवों के लिए अकेला छोड़ दें। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव को भी काशी छोड़कर जाना पड़ा। कुछ समय पश्चात जब भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब एक दिन माता पार्वती ने अपनी इच्छा भगवान शिव से प्रकट की। भगवान, पर्वत पर रहते बहुत दिन हो गए, चलिए अपना निवास स्थान कहीं और बनाते हैं। भगवान देवी पार्वती के साथ घूमते हुए काशी नगरी आ गए। माता पार्वती को काशी नगरी प्रिय लगी, अब वहीं रहने के लिए विनती करने लगी। तब शिव के सामने धर्म संकट आ गया। क्या करें? राजा दियोदास हटे तब मैं काशी का वासी बनूं? भगवान शंकर को काशी बहुत प्रिय थी। वे काशी में निवास करने की बहुत उत्सुक भी थे। काशी में आकर वे रहते तो कोई बाधा नहीं थी, किंतु अपनी पुरी में ही कोई अपनी बात पूछने वाला न हो तो वहाँ जाकर रहना क्या सुखद होगा? शंकर जी को लगा कि देवदास हटे तो पूरी अपने रहने योग्य हो, किंतु देवदास हटे कैसे हटे? शंकर जी ने विचार किया, कैसे हटे? तो शंकर जी ने सबसे पहले सूर्य को भेजा, सूर्य को समझा करके भेजा, सूर्यदेव जाओ, काशी नगरी जाओ और देवदास को हटाओ, कुछ भी करो, देवदास को हटाओ। सूर्यदेव ब्राह्मण बनकर काशी आए। देवदास में कहीं कभी धर्म के प्रति प्रमाद दिखे तो कोई कुछ कर सके? उस महान पुण्यात्मा के आचरण में कहीं कोई त्रुटि, कोई छिद्र लोक दृष्टा सूर्य को दिखाई नहीं पड़ा। इतने सुरम्य, इतनी सात्विक, इतनी प्रशांत पुरी है काशी। सूर्य तो मुग्ध हो गए। उन्होंने राजा से निवास स्थान मांगा और बस गए वहीं। लोलार्ग क्षेत्र उनका अब भी निवास है। भगवान शिव ने चंद्रमा को भेजा, भैरव को भेजा, गणेश को भेजा और अंबिका को भेजा। एक के बाद एक को भेजते गए। जो काशी गया समाचार देने लौटकर आया ही नहीं। उस धर्मपुरी ने अपने आकर्षण में उसको बांध लिया। दूसरे की बात जाने दीजिए, जब स्वयं अर्धांग निवासिनी अन्नपूर्णा नहीं लौटी तब भोले बाबा व्याकुल हुए। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। शंकर जी को की प्रेरणा से विष्णु भगवान ब्राह्मण बनकर काशी आए। वे सीधे राजसभा पहुँचे। राजा की अर्चा पूजा स्वीकार करने के अनंतर बोले, राजन, मैं भिक्षा के लिए नहीं आया हूँ, दान के लिए भी नहीं आया हूँ। आप अपनी पुरी में कथा वार्ता करने की अनुमति दें तो कुछ दिन अपने देह का निर्वाह करना चाहता हूँ। महती कृपा आपकी। राजा दियोदास ने प्रार्थना की, आप राजसभा में ही कथा करें तो मेरे कान भी पवित्र हो जाएंगे। उन कथावाचक की तो यही अब इच्छा थी। राजसभा में कथा मंडप बन गई। काशी में कहा उस समय अपराध होते थे, किसी को सजा दंड दिया जाता था, न सजा दंड दिए सुना जाता था, न सजा दंड दिया जाता था। कथावाचक स्वयं श्री हरि हों तो कथा के माधुर्य का क्या कहना। एक ही विषय कथा का, वैकुंठ के वैभव तथा उत्कृष्टता का वर्णन। प्रतिदिन वैकुंठ की बात सुनते सुनते राजा के मन में किंचित थोड़ा सा ईर्ष्या जागी। पूछा, एक दिन वैकुंठ मिलता कैसे है? दूसरों को कैसे भी मिलता हो, आप इच्छा करें तो पूरी प्रजा के साथ अभी पहुंच सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, राजन,
यह पृथ्वी मृतलोक है। यहाँ दीर्घकाल अमर बने रहना भी सृष्टि की मर्यादा का भंग करने के अधर्म करना ही है। आप वैकुंठ चलें। राजा के स्वीकार करते ही भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। प्रजा के साथ देवदास वैकुंठ चले गए। तब भगवान शंकर काशी के वासी हुए। मित्रों, आप लोगों ने अभी सुना काशी के भगवान शंकर काशी वासी हुए। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और वीडियो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।